आज हम आपको बताएंगे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर धर्म, कला, संस्कृति की दृष्टि से अद्वितीय है। काशी के कण कण जैसे शिव माने जाते हैं, वैसे ही नेपाल में पग पग पर मंदिर है जहाँ कला बिखरी पड़ी है। इस कला के पीछे धर्म और संस्कृति की जीवंतता छिपी हुई है। नेपाल का काठमांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम प्रकृति को हर माह हरा भरा रखने के लिए अनुकूल है। चारों तरफ बागमती, इंदुमती और विष्णुमती अनेक कल कल करती नदियां हैं, जो कभी वर्षा के पानी से उछलती चलती हैं, तो कभी पहाड़ों से निकलने वाले 12 मासी जल स्रोतों का निर्मल जल लेकर मंद मन मुस्कुराती हैं, पल खाती हैं, चलती हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक और लुभावनी लगती हैं। प्रायः हर मौसम में यहाँ फूलों की बहार रहती है, जो देखने में अत्यंत मोहक है। इस अनुपम प्राकृतिक छटा और भगवान पशुपति के दर्शनार्थ हजारों पर्यटक विश्व के कोने कोने से यहाँ के सौंदर्य की अपिट छाप लेकर लौटते हैं और कुछ दिन यहाँ रुकने पर एक अलौकिक शांति अनुभव करते हैं। जो नर नारी यहाँ तपस्या, जप, भगवान आशुतोष की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। पशुपति के दिव्यापन चतुर्मुखी लिंग को कुछ विद्वान ज्योतिर्लिंग मानते हैं और कुछ विद्वान इसे ज्योतिर्लिंग नहीं मानते। सब स्वीकृत शिव पुराण के अनुसार जो ज्योतिर्लिंग 12 ही है, परंतु शिव पुराण के 391 श्लोक में श्री पशुपति लिंग का उल्लेख ज्योतिर्लिंग के समान ही किया गया है। भगवान आशुतोष ऐसी सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आकर बस गए। इस क्षेत्र में यह 3 सिंग वाले मृग बनकर विचरण करने लगे, अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थिति देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक दिव्यापन मोहक 3 सींग वाले मृग को चढ़ते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका हुई, तो भगवान ब्रह्मा ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि शिव ही है। तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। नेपाल में सुनी जाने वाली जनश्रुति के अनुसार नित्यानंद नाम के किसी ब्राह्मण की गाय नित्य एक ऊंचे टीले पर जाकर स्वयं दूध बहा देती थी। नित्यानंद को भगवान ने सपने में दर्शन दिए, तब उस स्थान की खुदाई की गई और यहाँ भव्य लिंग प्राप्त हुआ। भगवान पशुपति नेपाल के शासकों और जनता जनार्दन के परम आराध्य देवता हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। यह काले रंग का पत्थर है, जो अवश्य कुछ विशेष धातुओं से युक्त है। इसकी चमक, आभा और शोभा अद्वितीय है। नेपाल वासियों को ऐसा विश्वास है कि इस लिंग में पारस पत्थर का गुण विद्यमान है, जिससे लोहे को स्पर्श करने से यह सोना बन जाता है। जो भी हो, इस भव्य पंचमुखी लिंग में चमत्कार अवश्य है, जो समस्त नेपाल के जनता जनार्दन एवं भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेपाल वासी अपने हर शुभ कार्य के आरंभ में भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य मानते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मंदिर पहली शताब्दी का है। इतिहासकार इसे 3री शताब्दी का बताते हैं। मंदिर अति प्राचीन है। समय समय पर इसमें मरम्मत होती रहती है एवं इसका रखरखाव होता रहता है। नेपाल शासकों के द्वारा इसकी सदैव देखभाल होती रहती है। भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की परंपरा जो आदिकाल से थी, वह आज भी विराजमान है। आज भी हर नेपाली नर नारी श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान तथा चारों धाम यात्रा को अपने जीवन की परम सार्थकता मानता है। तो भारत के तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर
आदि यात्रा करने वाले भारतीय बिना पशुपति दर्शन के अपने आप को पूर्ण नहीं मानते। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से सड़क मार्ग गोरखपुर तथा रसौल आदि से बस द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच सकते हैं। भारत के दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, मुंबई आदि स्थानों से वायु मार्ग से जाने की व्यवस्था भी है। काठमांडू में यात्रियों के ठहरने के लिए साधारण से लेकर महंगे होटल उपलब्ध हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ विराट मेला लगता है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को त्रयोदशी की अर्धरात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। यह समय पशुपति दर्शन के लिए उपयुक्त है। यहाँ के लोगों को विश्वास है कि पशुपति ही नेपाल की रक्षा करते हैं।